भारत ने अपना पहला फुली इंडिजिनस 1 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर 64 बिट प्रोसेसर बना लिया है, जिसका नाम है ध्रुव 64। अब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और इंडिया के अंदर जो चिप रिवॉल्यूशन जो अभी हम इंडिया में और भी ज्यादा देखने वाले हैं, ये उसको कहां तक लीड करता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ध्रुव 64 के बारे में बात करते हैं। ये एक नया प्रोसेसर निकल कर आया है जो इंडिया केंद्र ही डिजाइन किया गया है सीडेक ने, जिसका परफॉर्म होता है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। और हाँ, सीडेक वही इंस्टीट्यूट है जिसने इंडिया के पहले परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर्स को भी बनाया था। और इससे पहले इंडिया के अंदर भी हमने ओवरडी कई सारे प्रोसेसर्स भी देखे, जैसे आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया हुआ शक्ति प्रोसेसर। याद है आपको? ये अजीत प्रोसेसर आपको याद है जो आईआईटी बॉम्बे ने यहाँ पे क्रिएट किया था। इस तरीके के कई प्रोसेसर हमने आखिर देखे, लेकिन ध्रुव 64 इतना ज्यादा अलग क्यों है और ये किस तरीके से इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है? सबसे पहले कुछ बात करते हैं ध्रुव 64 के बारे में और फिर बात करेंगे लोगों का इसके बारे में क्या परसेप्शन है। ध्रुव 64 एक 64 बिट प्रोसेसर है जो रिस्क वीआर आर्किटेक्चर यानी कि ओपन सोर्स आर्किटेक्चर जो रहता है उसके ऊपर बेस्ड है। ये 1 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर है और ये 28 nm की प्रोसेस के ऊपर फैब्रिकेट किया जाएगा। इसके साथ ही बात करें तो ये प्रोसेसर आपको कभी भी आपके स्मार्टफोन्स पे देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कभी आपके लैपटॉप में देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन वाइज बात करें ये जो प्रोसेसर है काफी पुराने आर्किटेक्चर के ऊपर आपको देखने को मिलता, जो आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले हम लोग लैपटॉप और कंप्यूटर्स में देख चुके हैं। लेकिन फिर इसे बनाया क्यों गया? इसे बनाया गया क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता है प्रॉपर तरीके से, जो लिनक्स बेस्ड ओएस होते हैं उन्हें, या फिर जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन्हें यूज कर सकता है। और इसका एप्लीकेशन कभी भी इसका स्मार्टफोन या फिर कभी लैपटॉप चलाना था ही नहीं। और इसी वजह से इस प्रोसेसर का जो यूज केस है ये कहीं और किया जाएगा, आपके लैपटॉप वगैरह में नहीं किया जाएगा। जैसे कि बात करें 5G इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में किया जा सकता है ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स होती है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर जहां पर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग या IoT डिवाइसेस होते हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं जो गवर्नमेंट अपने इन हाउस यूज करती है, और कई बार नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्पेशल कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है, जिसके अंदर वो चाहते हैं कि उनका खुद का बनाए हुए ऑन पैरेटिंग सिस्टम और खुद की बनाए हुए चिप हो, जिसका एक्सेस या कंट्रोल किसी भी बाहर दूसरे के पास ना हो, ताकि एक सिक्योर लिंक क्रिएट किया जा सके। ऐसा कई सारे इंडियन एजेंसीज यहाँ पर यूज इंटरनली अभी भी करती है। इसके साथ ही बात करें तो कंज्यूमर टेक तक आने से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन कंज्यूमर टेक के अलावा जो गवर्नमेंट के अंदर जो इंटरनल एप्लीकेशंस होंगी वहां पर काम करेगा। लेकिन एक बात बताऊं, ये प्रोसेसर जब अनाउंस हुआ तो कुछ लोग का ये कहना था कि यार इस तरीके की टेक्नोलॉजी तो हम 15-20 साल पहले देख चुके, तो इंडिया में तो लेटेस्ट प्रोसेसर क्यों बना रहे हैं? क्यों हम लोग 3 नैनोमीटर या 4 नैनोमीटर वाली चिप्स अभी क्यों नहीं बना रहे हैं? ये सब के ऊपर सवाल है। तो इन सब सवालों का हम आज के समय में क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में अभी के समय में जो प्रोसेसर बनते हैं उनके अंदर जो फैब्रिकेशन पॉसिबल है वो है एक 180 नैनोमीटर की। और हाँ, इंडिया के अंदर आज के समय में टाटा PSMC ग्रुप के साथ मिलकर गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को बना रही है, और शायद 2026 तक ये कंप्लीटली फुली फंक्शनल हो सकता है। और अगर ये फुली फंक्शनल प्लांट अगर इंडिया में क्रिएट हो जाता तो हम लोग 28 nm तक के जो चिप्स होते हैं, यानी कि ध्रुव 64 को भी इंडिया में फैब्रिकेट इधर कर लेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात रहती है। इसी के साथ ही दूसरी बात कि इंडिया के अंदर यहाँ पे बात करें तो हम लोग डायरेक्टली 2 nm 3 nm चिप्स के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया वहां मूव कर रही है। सबसे पहली चीज ये कि 2 nm 3 nm चिप्स को डिजाइनिंग हो सकती है इंडिया के अंदर, लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर आपको एक एक लेवल सारे एक एक करके पार करने पड़ते हैं। यानी कि अगर हम लोग सीधे प्रोसेसर डिजाइन करने जाए तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सीधे हम डायरेक्टली 2 nm का कोई एडवांस चिप इंडिया के अंदर डिजाइन कर ले और उसे फैब्रिकेट कर ले। ये सब अचीव करने में कोरिया, USA, इवन चाइना को भी कई साल, इवन डेकेड्स लग गए हैं। और देखा जाए तो इंडिया ने भी एक शुरुआत करी है अपने ध्रुव 64 चिप के साथ, जहां पर उसने 28 nm की चिप को इंडिया में इंडिजिनसली डिजाइन कर लिया। लेकिन एक बात बताऊं आप लोगों को कि इंडिया के साथ स्पेशलिटी है कि हम लोग किसी चीज में अगर लेट आते हैं, लेकिन उस चीज के अंदर जो एग्जीक्यूशन होता है तो उसको हम बहुत जल्दी फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि आप समझ कर रखिए कि अगर 10 साल 15 साल किसी दूसरे देश को लग रहे हैं
28 nm से 2 nm तक जाने में तो इंडिया में ये जो टाइम पीरियड रहता है ना, कुछ ही साल तक का रह जाता है। यानी कि 5 से 6 साल में चीजें बिल्कुल अचीव की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है कि